Hello everyone, welcome back to Ideal Educational Hub. In the last video, we saw about letter to editor. In this video, we are going to see the different examples. Okay, maybe one or two. एक से दो हम examples देखेंगे कि कैसे हम letter to editor को start करते हैं, कैसे लिखते हैं, and other things. But first of all, obviously, we will write the address part. Now see here. एड्रेस लिखने के लिए लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे हम एक शॉर्ट फॉर्मेट टाइप देख लेते हैं एड्रेस के लिए. लाइक आई हैव टू पुट एन एड्रेस, सो एट फर्स्ट आई विल राइट द हाउस नंबर. ओके, देन एनी स्ट्रीट और एनी स्क्वायर मींस कोई भी चौराहा या फिर कोई भी स्ट्रीट हमको यहाँ पे लिखना है. हमने लिखा आजाद चौक. दैट्स अ वेरी कॉमन चौराहा, एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट. And then suppose if I'm going to write a local area, then it may be Captainganj. And then Kushinagar. Well, if you don't want to write Kushinagar, means that the district, if you have already a block name, so you no need to write the district name. अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉक नेम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं है. You can directly write the PIN, PIN. You can directly write that one in that particular sequence, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, like that. Then after leaving one line, okay, so see, we have right now, I think we can have this. Let us see this one in the line today. So suppose if I am going to write the address, so I will write it like 11/24 here, Azad Chowk. After this, I will write here Captainganj with the PIN 2473001, whatever it is there. Okay. आफ्टर राइटिंग द पेन वी हैव टू लीव अ लाइन. हमको क्या करना है, हमको एक लाइन छोड़ना है. मतलब एक बार जब हमने एड्रेस लिख लिया, पहला एड्रेस लिख लिया, दैट इज द सेंटर्स एड्रेस, तो हमको एक लाइन क्या कर देना है, गैप कर देना है. देन वी विल पुट द एड्रेस, देन वी विल पुट द डेट. व्हाट्स द डेट टुडे? सपोज इट्स December 25, 2024 with the full stop. The date is complete. एक बार जब हमने डेट लिख लिया, अगेन वी विल लीव अ लाइन. फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे. लाइन छोड़ने के बाद यहां पर हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे एक एड्रेस शुरू करेंगे. कौन सा एड्रेस? तो वी विल स्टार्ट द सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस. सी, हमने लिखा. अब इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और यहां पे हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे. विच एड्रेस? दैट एड्रेस विल बी द रिसीवर्स एड्रेस. सी, अब हमको लिखना है लेटर टू एडिटर को. आपको बताया था अगर किसी कंपनी में लिखा जा रहा है या फिर किसी फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो वी विल राइट द डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हुम वी आर राइटिंग द लेटर. हम क्या लिखते हैं, हम डिजिग्नेशन लिखते हैं. तो हम यहां पे डिजिग्नेशन क्या लिखेंगे, भाई हम एडिटर को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, द एडिटर. वो एडिटर कहां के हैं? सपोज इट्स द टाइम्स, सो वी विल राइट द टाइम्स. एंड देन इट्स इन न्यू दिल्ली, देन वी विल राइट इन न्यू दिल्ली. इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि हमें किसी लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है. अगर लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है तो आप जो एड्रेस यहां पे लिखेंगे, जो एड्रेस आप यहां पे लिखेंगे, उससे आसपास का एरिया का कोई आपको ऐसा जगह लिखना पड़ेगा जहां पे वो पार्टिकुलर जो आपका डेली है, जो न्यूज़पेपर है, वो अवेलेबल हो वहां पे. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन का आपको रीजन नहीं दिया है कि हम वहां पे हमको वो लिखना है, क्या बोलते हैं, लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिखना है. इसीलिए हमने क्या कर दिया, द टाइम्स के साथ न्यू दिल्ली लिख दिया. अब जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद फिर हम लोग, हाँ सपोज कीजिए यहाँ पे एड्रेस खत्म होता है, तो एड्रेस के खत्म होने के बाद हम फिर यहाँ पे लिखेंगे सैल्यूटेशन. तो सैल्यूटेशन में मान लीजिए हमने लिखा सर विद अ कॉमा, एंड देन वी विल पुट द सब्जेक्ट ओवर हियर. जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं कोशिश कीजिए कि उसको अंडरलाइन करके ऐसे कॉलन लगाइए और साथ में सैल्यूटेशन के बाद लिखिए. अब देखते हैं, मैंने कहा एग्जांपल देखेंगे, तो विल सी द टॉपिक स्ट्रीट लैम्प्स. सो
रिगार्डिंग स्ट्रीट लैंप्स। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पे हम थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड देख लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मतलब क्या? हमने लिखा रिगार्डिंग द स्ट्रीट लैंप। अगर कोई ऐसा न्यूज, ऐसा एडिटर का लेटर आ जाता है, लेटर टू एडिटर आता है जहां पे आपको ऐसे लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लिखा जा रहा है, तो वहां पे जो न्यूज़पेपर का नाम होगा वो भी लोकल ही होगा। आप न्यू दिल्ली द टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे द दैनिक जागरण गोरखपुर। गोरखपुर। ओके, ये हमारा क्या हो गया? टॉपिक हो गया। तो इस टॉपिक के बाद हम सीधे क्या करेंगे? अपना जो लेटर का पार्ट है हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। सो विल सी द लेटर पार्ट। सी, लास्ट टाइम में हम लोगों ने ऐसे ही लेटर का पार्ट स्टार्ट किया था। दिस द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑलरेडी मेंशन टू सेव अवर टाइम। Through the prestigious columns of your esteemed daily, I want to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम है डैमेज्ड स्ट्रीट लैंप्स। डैमेज्ड स्ट्रीट लैंप्स। स्ट्रीट लैंप्स, दो कंडीशन में आपको स्ट्रीट लैंप्स से क्वेश्चन आ सकता है। या तो स्ट्रीट लैंप आपकी डैमेज होगी, या फिर आपका टॉपिक बन सकता है द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्ट्रीट लैंप्स। लैक ऑफ स्ट्रीट लैंप्स मतलब वहां पे स्ट्रीट लैंप्स है ही नहीं। सी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमको टॉपिक को स्टार्ट करना है हमारे इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में। इसको हम एक साइड वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन किसका? ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। इसके बाद जो हमारा इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है उसमें हमको क्या मेंशन करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई कॉज होगा, उस कॉज को लिखेंगे। उस कॉज की वजह से अगर कहीं कॉज हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। हम अगर डेली बर्गर खा रहे हैं, डेली पिज्जा खा रहे हैं, डेली फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये अगर कॉज है तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो वही हम लिखेंगे यहां पर इसका रिजल्ट। रिजल्ट को लिखने के बाद हम लिख देंगे नेक्स्ट कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया क्या है? इंडिया जजमेंट वाली एक कंट्री है जहां पे हर चीज का जजमेंट, भले हमको उसके बारे में जानकारी ना हो फिर भी हमारे पास थोड़े बहुत जजमेंट करने के लिए सेंटेंसेस होते हैं। तो हमारे पास जो भी ये टॉपिक है डैमेज स्ट्रीट लैंप्स, इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन किसी हर बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे 1 से 2 लाइन में। और ये इस 4 पॉइंट्स में आपको कम से कम 2 से 3 लाइन लिखने ही लिखने हैं। और इतना अगर आप लिख लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सी, लेट मी मेक इट असाइड। साइड कर लेते हैं फॉर अ क्लियर विजिबिलिटी। ओके, अब यहां पे ये खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है? हमको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो एट फर्स्ट हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? कि डैमेज स्ट्रीट लैंप्स है। ठीक है, we belong to a society, to a place, we can see place or region where everyone is supposed to be in their homes as soon as it gets dark. It gets dark. We'll stop. The people, the problem is for those for those who arrive late at their houses, especially for a non
मैन कैटेगरी ऑफ 20 to 50 कैटेगरी। हाँ, अब देखिए यहां पे हम देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है। समझिएगा, वी बिलोंग टू अ प्लेस और रीजन वेयर एवरीवन इज सपोज टू बी इन देयर होम्स एज सुन एज इट गेट डार्क। देखिए लिखने का तरीका समझिएगा, हम लोग देखिए अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है कि डैमेज स्ट्रीट लैंप्स हैं, तो वो ऑब्वियसली लोकल एरिया का होगा, किसी बड़े शहर का तो होगा नहीं, किसी नॉर्मल से गांव का या किसी टाउन का होगा। अब किसी टाउन का अगर किसी का है तो वहां पे ऑब्वियसली लोग जो हैं, गांव में देखा जाता है कि लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। तो हम लोगों ने वही लिखा कि हम ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं जहां पे जैसे ही अंधेरा होता है तो लोगों को ये माना जाता है कि उनको क्या कर जाना चाहिए, अपने घरों में चले जाना चाहिए। द प्रॉब्लम इज फॉर दोज, प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो अपने घर लेट से पहुंचते हैं। स्पेशली और स्पेशली किसके लिए, उन लोगों के लिए जो कि नॉन मैन, जो कि मैन नहीं है और किस एज के नहीं है, 20 to 50 एज के नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, सबसे पहले तो आपका वुमेन आ जाएंगे। ठीक है, एज ग्रुप हमने डिवाइड कर दिया, तो 20 से स्मॉलर जितने लोग हैं वो, और 50 से बड़े जितने लोग हैं वो। ठीक है, ये सारे, और बच्चे, भाई इसमें आ गया बच्चे की कैटेगरी, ये आ गया बूढ़ों की कैटेगरी, और इसके आगे आ गया वुमेन की कैटेगरी। इनके अलावा कोई तो बचा नहीं। सो इन लोगों को, ये जो एल्डर हैं, जो जो यंगर वंस हैं, और जो वुमेन है, इन लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर किसी ऐसे रास्ते से जाना होता है जहां पे बहुत अंधेरा हो, सड़क खराब हो। ठीक है, ऐसी जगहों पे जाना हो तो इन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, हमने क्या किया, पहले हम लोग को लिखना था इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस दैट वन इन द टॉपिक इन 3 to 4 लाइंस, एंड देन वी हैव टू पुट द रीजन ऑफ दैट पार्टिकुलर, कि कॉज क्या है। तो कॉज कैन बी द कॉज behind it can be responsibility of the concerned authorities, of the contractors, we can say। स्ट्रीट लैम्प्स, रोड बनवाना, ये सब क्या, ये सब गवर्नमेंट करवाती है, करती नहीं है, किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाती है। वी कैन से जो वहां का जो भी लीडर है, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, उन लोगों के हाथ में होता है, तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास पैसा आता है तो वो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके कॉज हो सकते हैं। ठीक है, हमने कॉज 2 लाइन में लिख दिया, दैट्स इट। बहुत ज्यादा हमको कंटेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन ऑलरेडी हो चुके। ठीक है, इसको हटा दिया जाए तो 10 लाइन ऑलरेडी हो चुके। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है, इंट्रोडक्शन और कॉज। अभी रीजन, सोल्यूशन, कंक्लूजन लिखना बाकी है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे रीजन, रीजन हो गया। अब हम अपना रिजल्ट लिखेंगे, दिस रिजल्ट इन the accidents and some injuries to a helpful age category। हेल्प नीडी एज कैटेगरी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो नीडी एज कैटेगरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, फीमेल needs feels
feels insecure of the darkness of the solitude of being solitude in the darkness, in the dark. That's it. Okay, ये हमारा क्या है इसका कि इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है. सो इसकी वजह से या तो कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ इंजरीज हो सकती हैं. अगर कोई जैसे नीडी कैटेगरी, नीडी एज कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, छोटे बच्चे या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, ये नीडी एज कैटेगरी है. तो ये जो नीडी एज कैटेगरी है इनको दिक्कत हो सकती है. ठीक है, इनको इंजरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस द फीमेल फील्स इनसिक्योर ऑफ बीइंग सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला. अगर कोई फीमेल अकेले कहीं जा रही है रास्ते में, अगर अंधेरा है, सो ऑब्वियसली वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा फील इनसिक्योर फील करेगी. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इन पे मेंशन कर दी. ये क्या हो गया, हमारा इसका रिजल्ट हो गया. सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, बेसिक सोल्यूशन और कंक्लूजन को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन विद द 14 लाइंस. 14 लाइंस ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं. तो सोल्यूशन को हम किसमें इंक्लूड कर लेते हैं, उसमें कंक्लूसिव पैराग्राफ में इंक्लूड कर लेते हैं 2 लाइन लगा के. दैट्स दिस. ये हमारा कंक्लूसिव पैराग्राफ ऑलरेडी रेडी है. ठीक है, अब इसके ऊपर बस हमको क्या कर देना है, अपना सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा मेंशन कर देना है. ओके, the concerned people should force the men responsible to install the lamps on the streets and squares and other required places. See, the concerned people should force. अब जो concerned people हैं इससे रिगार्डिंग, जो भी हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो भी लोग इंस्टॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको क्या करना चाहिए, लैंप्स को स्ट्रीट्स में, गलियों में, रास्ते पे, स्क्वायर्स पे मतलब चौराहों पे, और इसके अलावा बाकी जितनी भी जगह हैं जहां पे इनकी जरूरत पड़ती है वहां पे क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी लगवा देना चाहिए. और अगर इफ दिस प्रॉब्लम रिमेन्स अननोटिस्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता है तो इसकी वजह से काफी सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं. ये ऐसे लाइंस मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट वीडियो में, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में काम आ सकते हैं. हर एक लेटर टू एडिटर के ऑलमोस्ट हर एक लेटर टू एडिटर की प्रॉब्लम्स पे आपको काम आ सकते हैं. टू सम अप, इफ दिस प्रॉब्लम रिमेन्स अननोटिस्ड, दिस में लीड टू द लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन द पर्टेनिंग एस्पेक्ट्स. पर्टेनिंग एस्पेक्ट्स मतलब इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उन सभी जगहों पे क्या हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास इस समय 10 लाइन्स इधर हो गए, 4 लाइन्स ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया. तो मान लीजिए इसको भी हम 8 काउंट कर रहे हैं, तो 14 उधर 6 ही काउंट कर लें तो भी हमारे पास 20 लाइन्स जो है वो रेडी है हर एक लेटर टू एडिटर के लिए. हमको बनाना कितना पड़ा, 4 लाइन दिस, 4 लाइन दिस एंड 6 लाइन दिस, 7 लाइन्स. तो 4 4 एंड 6, दैट मींस टोटल 14 to 15 लाइन्स हमको अपनी तरफ से, 14 15 भी नहीं कि 12 लाइन्स हमको अपनी तरफ से क्या करने पड़े हैं, इंक्लूड करने पड़े हैं. जो कि क्वेश्चंस में भी ऑलरेडी 12 टू क्वेश्चन ऑलरेडी तो आपका 8 to 10 लाइन्स का होता ही होता है. ठीक है, आपको पूरा लेटर का पार्ट हो जाएगा. अगर हिंट दे दिया है तो हिंट हो गया, क्लूज हो गया, ये सारी चीजें दी रहती है. तो कुल मिला के 8 to 10 लाइन वही होते हैं. उन्हीं में से एक लाइन बढ़ा के आपको लेटर को लिख देना. दैट्स इट. सो बहुत ही सिंपल है. वेल, मैं चाहूंगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं लेटर टू एडिटर को आपको दूं, आपको क्या टॉपिक होना चाहिए. पाथ होल्स एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है. पाथ होल्स आप किन किन टॉपिक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी मैं इसमें लिख दे रहा हूं. पाथ होल्स हो गया,
encroachment use of mobile phones नो वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आर्टिकल भी आता है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इस पे आर्टिकल भी आता है और आपका लेटर टू लेटर भी आ सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट, लेटर टू लेटर का कम चांस होता है बट आर्टिकल आता ही आता है। काफी सारे एग्जाम्स में, लास्ट के फ्यू एग्जाम्स में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखे गए हैं। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया, पाथ होल्स हो गया, देन यूज ऑफ excessive use of, because we cannot stop suddenly the use of plastics. प्लास्टिक का हम सडन यूज जो है वो सडनली स्टॉप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक यहां पे लिखे। सो दीज आर द कॉमन टॉपिक्स दैट ऑन व्हिच यू कैन प्रैक्टिस ऑन। जस्ट यू नीड टू चेंज हियर द टॉपिक, दैट द प्रॉब्लम ऑफ use of plastic, excessive use of plastic, the problem of use of mobile phones, the problem of path holes in our local area। ठीक है, so या हम जैसे अभी हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ द हरासमेंट डन एट द एट डिफरेंट लेवल्स अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, डिफरेंट लेवल मतलब ऑफिसेस में होते हैं, घर पे होते हैं, डोमेस्टिक अब्यूजेस होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में होते हैं, कई बार बच्चों के साथ भी होता है। तो दिस थिंग्स कैन बी मेंशन वेरी इजीली। तो हमारे पास ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ड्रॉप द एनी काइंड ऑफ टॉपिक फ्रॉम दिस। We'll see that one in our next video. Thank you.